कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप दोनों कैसे मिलोगे? या फिर अगर ये सवाल मैं पूछूं यूनिवर्स से कि जो आएंगे आपके लाइफ में, आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग का सीन, या फिर कौन पहले अप्रोच करेगा, कैसा कनेक्शन फील होगा? यूनिवर्स का हिडन मैसेज फॉर यू। तो बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं परिंदा टैरो 13। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। और देखिए, अगर आप यहां पर आए हैं, ये मैसेज, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास मैसेज के लिए गाइड किया है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इसे जब भी देखेंगे, अगर ये मैसेज आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करता है, तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स उस वक्त आपसे बात कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आज आपको क्या बताना चाहती है। तो शुरू करते हैं शफलिंग। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, जो कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आप उनसे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? गाइड करें यूनिवर्स। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप दोनों कैसे मिलोगे? दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, अच्छी कार्ड्स हैं। This is going to be the last and the third card of this reading. Wow! बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइस, अंत तक बने रहिएगा। अभी चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो जो पहला कार्ड है और सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड है, ये तीनों कार्ड्स को मिला के मैं अगर कुछ कहना चाहती हूँ तो वो ये है कि आज का रीडिंग जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है ऑलरेडी कि कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दोनों कैसे मिलोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। तो जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो माइनर अर्केना से आता है, और ये कार्ड जो है, देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपने पास्ट में डीप इमोशनल पेन या हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है, और ये कनेक्शन उसी हीलिंग जर्नी से लिंक्ड है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार्ड्स ऐसे आते हैं कि मुझे करंट एनर्जी फील होता है, लेकिन आज के जो कार्ड्स है ना, वो मुझे आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यूनिवर्स कार्ड्स के जरिए यही बोलना चाहते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके सवाल आपको तीनों कार्ड्स को एनालिसिस करने के बाद मिलेगी। तो चलिए फिर देखते हैं। ज़ोडिएक एसोसिएशन है लिब्रा से इस कार्ड का, और लिब्रा मतलब कि रिलेशनशिप्स और इम्बैलेंस का साइन। मतलब आपका पास्ट कनेक्शन इक्वल नहीं था, ऊपर नीचे था। ठीक है, और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है सैटर्न। सैटर्न मतलब कार्मिक लेसन, पेनफुल बट नेसेसरी ग्रोथ। यानी कि दर्द तो हुआ था आपको आपके पास्ट में, लेकिन वो दर्द आपकी जिंदगी के बेहतरी के लिए वो जरूरी था। तो वो एक लेसन बन के आया था आपकी जिंदगी में, जो भी इंसान आपसे जुड़े थे। तो अब देखते हैं कि एलिमेंट है एयर। तो एयर मतलब थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग ने इमोशन को हेवी बनाया था, और नंबर के हिसाब से ये कार्ड 3 को बिलोंग करता है। तो 3 मतलब ग्रोथ, लेकिन थ्रू पेन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और अपराइट है, इसका मतलब है कि हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल एंड इमोशनल अवेकनिंग। पहले आपका दिल टूटा, आप बहुत टूट गए थे, उसके बाद फिर आप जागे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था पास्ट में आपका। और शैडो साइड इस कार्ड का ये है कि ट्रस्ट इश्यूज, फियर ऑफ ओपनिंग हार्ट अगेन। यानी कि आपको ऐसा फील हुआ, जो इंसान आपकी जिंदगी में आया, उनके प्रतिच्छवि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, या ऐसा था पास्ट में, कि आपको अब ट्रस्ट इश्यूज फील हो रहे हैं। तभी भी हो रहा था क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा। और फियर ऑफ ओपनिंग योर हार्ट अगेन का मतलब है कि आप फिर से शायद अपना दिल किसी को देने से घबरा रहे हैं। अभी भी शायद मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा है, अभी भी स्लाइटली, लेकिन है वो चीज। तो ये आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से है। लेकिन ये कार्ड एक सोल लेसन भी लेके आया है, और वो सोल लेसन जो है वो ये है
कि आपको सिखाया गया है कि सेल्फ वर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अपने आप से भी प्यार करें, दूसरों को प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करें। और हिडन ब्लेसिंग भी है कि पास्ट आपका जो है वो ये हिडन ब्लेसिंग लेके आया है, इसी पेन ने आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाया है, ठीक है। और एनर्जी जो है, पास्ट पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल था, आप जिनसे भी जुड़े हुए थे अपने लव लाइफ में, वो बहुत इमोशनली अनअवेलेबल था आपकी जिंदगी में, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ ये, आप शायद 100% दे रहे थे उनको, लेकिन उनकी तरफ से वो नहीं था। और देखते हैं कि चक्रा जो है वो हर्ट चक्रा है, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से, आज की रीडिंग के हिसाब से ब्लॉक्ड बट हीलिंग दर्शाता है। यानी कि हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो गया था क्योंकि बहुत दर्द, बहुत पेन, सफरिंग की वजह से, लेकिन हीलिंग है, हीलिंग का स्कोप है, और हील शायद अभी भी मुझे लग रहा है कि होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अभी देखते हैं कि ये जो सेकंड कार्ड है, वो सेकंड कार्ड जो है वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो सेकंड कार्ड आप आज का जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कह सकते हैं कि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत रूटीन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क को दर्शाता है, और ये माइनर अर्केना से आता है। तो मेन मैसेज चलिए सुन लेते हैं यूनिवर्स से। अभी आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ, करियर, स्किल्स, ये सब कुछ, और वही जगह आपकी मीटिंग का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है। ओ माय गॉड, फिर से सुनिएगा कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ पे अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया चीज है। आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने स्किल्स निखार रहे हैं आप, और पता है क्या कि वही वो जगह है जहां आपकी मीटिंग का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वो मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। और ये जो कार्ड है, इसका ज़ोडिएक एसोसिएशन है वर्गो से। वर्गो मतलब हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रूटीन। देखिए कितनी शिद्दत से इतने सारे पेंटिकल्स इन्होंने बनाए हैं, अभी भी बना रहे हैं, ठीक है। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है मरकरी से। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन, डेली एनवायरनमेंट। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या फील हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट, इस कार्ड का जो एलिमेंट एनर्जी है वो अर्थ है। अर्थ मतलब ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल। आप कोई हवा में नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल बन गए हैं। पास्ट ने, आपके अतीत ने आपको ऐसे तोड़ा ना कि अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा निखर के आए हैं। जैसे होता है ना कि कुकून से तितली निकलती है, बिल्कुल वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, कि इतना पास्ट आपका पेनफुल रहा कि उसने आपको बहुत ज्यादा तोड़ा, लेकिन आप वहीं पे अटके नहीं रहे। आपने अपने ऊपर काम किया, और हालांकि अभी भी थोड़ी सी डाउट है आपके मन में, आप विश्वास करने से अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, करियर, काम पे फोकस कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और आपके कार्मिक जो फेज है उसके हिसाब से जो दर्द, जो दुख आपने जिंदगी में पहले पाया है, उससे कहीं ज्यादा दुगना सुख आप अपने लिए रेडी कर रहे हैं। कैसे? अपने ऊपर डिसिप्लिन रह के, अपने आप को डिसिप्लिन रख के, अपना काम करके और रूटीन ठीक करके, क्योंकि यही वो समय है जब अपने आप के साथ साथ आप उस इंसान को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड जो है वो नंबर के हिसाब से 8 है, तो 8 मतलब एबंडेंस थ्रू एफर्ट, यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। और अपराइट है, इसका मतलब हार्ड वर्क, मास्टरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट। वेरी पॉजिटिव कार्ड इट इज, बहुत पॉजिटिव है ये। और चलिए बात ये भी करते हैं कि शैडो साइड, हर कार्ड का शैडो साइड होता है, तो इस कार्ड का शैडो साइड ये है कि ओवर वर्किंग। और प्यार अगर आ भी रहा है तो शायद आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि आप बहुत ज्यादा ही काम कर रहे हैं। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो इतना ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, अपने पर फोकस्ड है, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा लाइट वे में लीजिए अपने करियर को। उतना नहीं कि एकदम ही ढीला छोड़ दे, उतना नहीं, लेकिन जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा अगर आप कम करेंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और मेंटल पीस भी सही रहेगी, क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बैलेंस बनी रहेगी आपकी जिंदगी में, वर्क लाइफ का भी, लव लाइफ का भी, और अपने आपके पर्सनल लाइफ का भी, अपने हेल्थ का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है।
और सोल लेसन ये कार्ड क्या लेके आया है कि बैलेंस बिटवीन वर्क एंड इमोशन, जो कि मैंने कहा कि आपको क्या करना है, अपने काम और अपने इमोशन के बीच एक बैलेंस बरकरार रखना है, मेंटेन करना है। और अगर प्यार आए आपकी तरफ, आप अगर उसको एक्सेप्ट ना करें तो कैसे चलेगा, है ना। तो आपको प्यार को एक्सेप्ट करना है, अपने हार्ट को आपको, दिल को आपको ओपन रखना है प्यार के लिए। और ब्लेसिंग जो है वो ये है इस कार्ड का, आप अपनी बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, बेस्ट वर्जन। इसी वजह से राइट पर्सन अट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको कार्ड की शुरुआत में ही कहा कि इतनी आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, यही वो चीज है जो राइट पर्सन को राइट टाइम पे अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपको उसके लिए ओपन रहना पड़ेगा, ठीक है। और जो एनर्जी उस पर्सन का जो आपके लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। देखिए ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होंगे आपके साथ, उनके आप भी हार्ड वर्किंग हैं, वो भी हार्ड वर्किंग होंगे और बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और देखते हैं कि कलर एनर्जी और चक्रा कनेक्शन क्या है। कि कलर एनर्जी है ब्राउन ग्रीन और स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को दर्शाता है ये। और चक्रा कनेक्शन जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड है, यानी कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है आप अभी जो आपने अपने आप को बनाया है, इतनी मेहनत से आपने अपने आप को बनाया है, आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्यों ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर और मिनिमम 8 वीक्स के अंदर शायद आपको वो फील हो जाएगा कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं कि सेकंड कार्ड के हिसाब से मीटिंग का क्लू जो यूनिवर्स ने मुझे दिया, तो वो ये है कि वर्क प्लेस या फिर स्टडी प्लेस, ऑनलाइन वर्क या किसी स्किल लर्निंग जो इन्वायरमेंट्स होते हैं जहां पे आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कोई कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट जहां पे होते हैं वहां पे मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि कोई काम का जगह हो सकता है आपका, या फिर कोई आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी या फिर स्टडीज प्लेस जहां बैठ के आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आप कहीं ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, या फिर ऑनलाइन ही आप कुछ सीख रहे हैं, वहां आप शायद मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो यहां पे खत्म होता है आज का सेकंड कार्ड। अब चलते हैं थर्ड कार्ड, यानी कि फ्यूचर वाला कार्ड। तो अब देखते हैं कि कार्ड नंबर 3 जो है वो क्या मैसेज लेके आया है। तो वो ये मैसेज लेके आया है कि हर्मिट। तो ये कार्ड जो है वो है द हर्मिट। ये फ्यूचर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस कार्ड से, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो जो मैसेज ये कार्ड लेके आया है वो ये है कि ये मीटिंग सडन फ्लैशी नहीं होगी, बल्कि काम, डीप एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली होगी। ये कार्ड जो है ना, ये मेजर अरकेना कार्ड है, ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग कार्ड है। और इसका मैसेज का मतलब अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो कोई इन्फेचुएशन या कोई फ्लिंग या अट्रैक्शन बस वहीं तक सीमित नहीं रहेगा आपका रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि बहुत काम, डीप और स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करेंगे आपके रिलेशनशिप के जरिए। कोई हड़बड़ी नहीं होगी उसमें, फास्ट फास्ट कुछ नहीं, लेकिन बहुत धैर्य होगा उस इंसान में। वो इंसान आपको समझेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। होता है ना कि सब कोई गुड लिसनर नहीं होते, लेकिन वो आपकी बात जो है ना वो जरूर सुनेंगे। वो इंतजार करेंगे कि कब आप कुछ बात करोगे। बहुत 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 मुझे लविंग और बहुत ट्रस्टिंग ऐसा एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है। और ये कार्ड का जो ज़ोडिएक एसोसिएशन है वो वर्गो है। वर्गो मतलब इंट्रोस्पेक्शन, विजडम, बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल होगा वो पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो मरकरी से है, यानी कि थॉटफुल कम्युनिकेशन। और आप बात करेंगे एक दूसरे से, कम्युनिकेशन, जो कि मैं तो कहती हूँ कि कम्युनिकेशन, ट्रस्ट जो है ना वो रिलेशनशिप का मेन चारों पिलर में से ये दोनों पिलर है। तो कम्युनिकेशन और ट्रस्ट मुझे अभी से दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और एलिमेंट एनर्जी जो है वो अर्थ है, यानी कि स्टेबल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। शायद हड़बड़ी में ना हो, शायद हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो कनेक्शन है बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव साबित होगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी वाला एकदम ऐसा होता है ना कि एक बार मिले फिर हो गया, वैसा कुछ नहीं है। बहुत जिंदगी भर चलने वाला ये रिलेशनशिप मुझे इस कार्ड से मिल रहा है। अब देखते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली ये कार्ड जो है वो पता है कंप्लीट होना, उस चीज को, विजडम को दिखाता है कि आपने जो सहा अतीत में, फिर आपने अपने आप को ग्रो किया,
फिर उसके बाद जो आपको मिलेगा ना, वो आपको ऐसा फील होगा कि अब जाके मैं कंप्लीट हो गई, या फिर अब जाके मैं कंप्लीट हो गया। यू विल फील सो मच सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड रहोगे, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी उस रिश्ते से। बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, और आप उसी एनर्जी से, उसी पॉजिटिविटी से आप उस इंसान को और भी ज़्यादा बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस कार्ड का एनर्जी बहुत अच्छा है। अपराइट है, इसका मीनिंग पता है आपको क्या है? कि सोल सर्चिंग, या फिर कहते हैं कि इनर गाइडेंस, कनेक्शन, मीनिंगफुल कनेक्शन, ये सब होता है। तो मतलब कोई जो कनेक्शन बनेगा वो बहुत मीनिंगफुल होगा, और ऐसा हो सकता है कि सोलमेट हो वो आपके। हाँ, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, नहीं, मुझे लग रहा है कि वो आपके सोलमेट ही हैं जिनसे आप मिलेंगे। आपको कनेक्शन तुरंत फील होगा। और ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंट्यूशन जो है वो हमें कहते हैं, तो आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको बता देंगे। ट्रस्ट मी, आपको समझ में आ जाएगा कि वाओ, दिस इज द पर्सन। ऐसे आपको फील होगा कि यही वो इंसान है। और शैडो साइड जो है इस कार्ड का वो ये है कि आप शायद अपने अतीत के वजह से शायद थोड़ा हिचकिचा सकते हैं। इमोशनली आप शायद अपने आप को प्यार से डिस्टेंट करना चाहते होंगे, लेकिन वो आप मत करिए, क्योंकि ओपन रखिए अपने आप को, आप ओपन रखिए। एक रिश्ता आपका खराब गया, या फिर पिछले जितने भी रिश्ते आपके खराब गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके फ्यूचर भी खराब होंगे। कार्ड देखिए, यूनिवर्स का मैसेज समझिए। आप अपने आप को प्लीज ओपन करिए, प्यार के लिए आने दीजिए, है ना। हम जब तक अपने कमरे की खिड़की नहीं खोलते हैं तब तक हवा नहीं अंदर आती है। तो आपको क्या करना है, अपने मन के खिड़की को खोलना है, दरवाजे को खोलना है, आने देना है। अगर वो नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान आपके लिए कितना सही है ना। और ये कार्ड जो ब्लेसिंग लेके आया है वो तो आपको पता चल ही गया, फिर भी मैं बोल देती हूँ। आप किसी एक मैच्योर और वाइज और इमोशनली स्टेबल इंसान से मिलोगे। ब्यूटीफुल कार्ड है ये। जिससे मिलोगे वो बहुत मैच्योर होंगे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वाइज, जिसको ज्ञानी कहते हैं, है ना, वैसे इंसान, और इमोशनली स्टेबल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इमोशनली स्टेबल इंसान से आप मिलोगे और आपको वो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, बिल्कुल, नो डाउट। अब एनर्जी जो है इस पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और डीप थिंकर हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मुझे तीनों ही लग रहा है कि वो इंट्रोवर्ट भी होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, और डीप थिंकिंग रखने वाले होंगे। शैलो नहीं होंगे। होता है ना कि कोई इंसान से आप बात कर रहे हो, आपको फील हो जाएगा कि अरे यार, ये तो कितने गंभीर सोच वाले इंसान है, कितना डीप है इनका थॉट प्रोसेस। मतलब आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि वाह, इतना अच्छा, इतना गहरा सोच है इस इंसान का। तो वो भी, उससे भी आप अट्रैक्ट हो जाओगे। बहुत अच्छा इंसान होगा वो, जो इंसान आपकी जिंदगी में आने वाले, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होगा। दिल के अच्छे होंगे वो, बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और देखते हैं कलर एनर्जी क्या रिवील करते हैं। कलर एनर्जी ये रिवील करता है कि विजडम एंड पीस। वो इंसान आपकी जिंदगी में आपकी बेहतरी के लिए भी आएगा, यानी कि वो बस अपने आप पर ही फोकस नहीं करेगा। वो हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन वो आपको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देगा अपनी लाइफ में। और आप दोनों के रिश्ते ऐसे होंगे ना कि आपको फील होगा एक टाइम पे कि वाह, ये बहुत सुकून वाला रिश्ता है, कितना सुकून है, मुझे बार बार उसका फोन चेक नहीं करना पड़ रहा है, मुझे ये कोई डाउट नहीं है कि वो मुझे धोखा देगा या कोई बिट्रेयल है, वो कुछ छुपाता नहीं है मुझसे। ऐसे टाइप का रिलेशन आप दोनों का होगा, बहुत अच्छा रिलेशन होगा। और टाइमिंग एनर्जी इस कार्ड से मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि शायद विद इन 9 वीक्स, या ज्यादा से ज्यादा कहे तो 2 से 3 महीने के अंदर, 2 to 3 months, एंड मिनिमम कहे तो 9 वीक्स। तो बहुत बहुत आप ओपन रखिए अपने आप को बस, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, देखिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। बस अपने ऊपर आप फोकस रखिए कि अगर वो सामने वाला आपको लगे कि वो सही इंसान है, तो बस उसको अपनाइएगा, अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, ठीक है। तो उसको ब्लॉक मत कीजिएगा, आने दीजिए उस इंसान को आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और मीटिंग का सीन ऐसा लग रहा है कि क्वाइट प्लेस, लर्निंग स्पेस, जो मैंने यहाँ पे बोला था, देखिए कितनी ब्यूटीफुली अलाइंड है आज के कार्ड्स, है ना। और या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप मिलोगे कि जहाँ कोई डीप कन्वर्सेशन हो रहा हो, माहौल ऐसा हो कि जहाँ पे लोग अपने डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या फिर आप दोनों डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ऐसे हालात में भी आप मिल सकते हैं। इस कार्ड से मुझे वही दिख रहा है। चलिए आज ये समझ लेते हैं कि कार्ड्स के हिडन पैटर्न्स क्या है। तो ये है कि 2 अर्थ एनर्जी कार्ड्स हैं,
पेंटिकल्स एंड हर्मिट। और ये स्टेबल और ग्राउंडेड लव को दिखाता है कि जो लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत ग्राउंडेड लव होगा, कोई फ्लिंग, कोई टाइम पास, कुछ नहीं, बहुत सॉलिड ग्राउंड वाला लव होगा। और जो एयर है वो पास्ट में है, और पास्ट से अगर फ्यूचर को कनेक्ट करो तो ये है कि पेन से हीलिंग, फिर स्टेबिलिटी, ऐसा। और वर्गो एनर्जी जो है वो रिपीट हो रहा है, देखा आपने। तो वर्गो एनर्जी क्योंकि यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये है कि मीटिंग जो है आप दोनों का वो रूटीन लाइफ या कोई डेली एनवायरनमेंट में होगी। जैसे कि मैंने बोला, देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं। मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है कि आपका कोई वर्क प्लेस हो, आप जहाँ पे कुछ सीखने जाते हैं, कोई कोर्स करने जाते हैं, ऑनलाइन वर्क प्लेस हो वहाँ पे, या फिर कोई गहरी कन्वर्सेशन, इस कार्ड से पता चला कि कोई गहरी कन्वर्सेशन जहाँ पे हो रहे हैं, ऐसे कोई माहौल में आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब यूनिवर्स का जो है गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि प्लीज आप अपने मन के दरवाजे खोल के रखिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा हड़बड़ी मुझे आप लग रहा है कि नहीं करेंगे, फिर भी यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि बहुत जल्दी भी मत करो और ब्लॉक भी मत रखो अपने आप को। ओपन टू अपॉर्चुनिटीज रखिए अपने आप को। और जो आ रहा है ना वो बहुत रियल है, शायद स्लो हो सकता है, शायद ऐसा नहीं होगा कि आप मिले और फिर एकदम फर्स्ट डेट में चले गए, इतना फास्ट मूविंग शायद रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप उनसे जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और धीरे धीरे अच्छे होने वाले रिलेशनशिप होते हैं ना, वैसे होगा। और एफर्मेशन हर रोज की तरह आज मैं ये दूंगी कि मैं अपनी हीलिंग जर्नी को रिस्पेक्ट करती हूं और सही समय पर सही इंसान को अट्रैक्ट करती हूं, या फिर ऐसे बोले, मैं अपनी हीलिंग जर्नी को रिस्पेक्ट करता हूं और सही समय पर सही इंसान को मैं अट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप थोड़ा बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं। और देखिए, अपने ऊपर आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, उसका फल आपको मिल रहा है, मिलेगा भी, लेकिन अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पानी कम पी रहे हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि शायद ऑयली या कुछ ऐसा बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके ऊपर शायद आपको ध्यान देना चाहिए। और अपने आप को ठीक करें, रूटीन जो है ना उसको आप मेंटेन करें, लेकिन अपने आप को भी आप थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा समय दें, अपने आप के लिए समय निकालें, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं कि कलर थेरेपी के हिसाब से अगर देखें तो ग्रीन या फिर अर्थी टोन्स जो होते हैं वैसे कलर्स आप पहन सकते हैं, ठीक है। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल प्लीज मत करें, शायद आपके पास टाइम भी नहीं होगा ओवर थिंक करने का, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, किसी किसी को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबको नहीं, लेकिन कोई आप लोग शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग को क्या करें, आप कोशिश करें कि इतना ना सोचें, हम इतना ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि फ्यूचर देखिए इतना अच्छा फ्यूचर है कि इस बात का टेंशन है ना, तो पॉजिटिव रखिए, सब अच्छा होगा। और अपने आप से प्यार करें, एफर्मेशंस दे, अपने लिए समय निकालें, और वर्क लाइफ प्लीज आप बैलेंस करिए। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज आप वर्क लाइफ को है जो है आपका वो आप प्लीज बैलेंस करें। तो फाइनल आउटकम एनर्जी जो है वो सुपर यस है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। और रीडिंग भी मतलब यूनिवर्स ने जैसे, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ, एक के बाद एक मैसेज रिसीव हो रहा है मुझे तुरंत, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव यस वाला कार्ड है ये। और फाइनल जो है यूनिवर्स का मैसेज अगर मैं कहती हूँ वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुनिएगा, कि ये लग रहा है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप दोनों कैसे मिलोगे, अगर ये सवाल करूं तो ये है कि आप दोनों किसी डेली लाइफ सिचुएशन में मिलोगे, जैसे वर्क हो गया, स्टडी या फिर स्किल लर्निंग एनवायरनमेंट में। लेकिन ये जो फ्लैशी मूवमेंट्स होते हैं ना कि एक टाइम का, वैसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी टाइप एंट्री, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो मोशन में वो होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चलो अभी चलते हैं, तुम ही हो, वैसा नहीं होगा। मूवी में जैसे कुछ स्लो मोशन दिखाते हैं तो स्लो मोशन फील हो सकता है, लेकिन रियल वाला होगा, ठीक है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो होगा, सॉरी मैं अभी है बोल रही हूँ, जो कि एक पॉजिटिव एफर्मेशन है। तो आपकी जो रिलेशनशिप होगी वो बहुत नेचुरल, काम और मीनिंगफुल होगी। और मीटिंग भी आपका ऐसा ही होगा, बहुत नेचुरल, कि आप लोग शायद फ्यूचर में बात करेंगे कि हम कैसे मिल गए, है ना, ये होना ही था, बहुत नेचुरल तरीके से। ये नहीं कि किसी ने आप दोनों को मिलवाया, ऐसा नहीं, बिल्कुल यूनिवर्स आप दोनों को मिला लेंगे, है ना। तो वैसे टाइप का मुझे फील हो रहा है। और कौन पहले अप्रोच करेगा वो ये है कि थोड़ी स्लो एनर्जी है ना अप्रोच करने में, तो शायद पहले कन्वर्सेशन कैजुअली स्टार्ट होगा,
आप दोनों में, फिर ग्रेजुअली जो है वो बॉन्ड बढ़ेगा धीरे धीरे। ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी चीज है कि धीरे धीरे आप एक दूसरे के पसंद नापसंद को जान रहे हैं, एक दूसरे को आप समय दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है ये आज का कार्ड, आज का रीडिंग बहुत अच्छा है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इस कनेक्शन से ना आपको क्या फील होगा पता है? फर्स्ट मीटिंग जो है ना वो बहुत सिंपल लेकिन डिस्टेंट होगी। फर्स्ट मीटिंग में हो सके कि आपको ना लगे कि अरे यार यही तो वो इंसान है, हो सकता है कि आपको तुरंत वो फील ना आए, लेकिन आप जितने उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करते जाएंगे ना, आपको ये फील होगा पता है कि इनके साथ मेरा रिश्ता जो है वो शायद बहुत पहले का है। ऐसे ऐसे मुझे लाइफ लॉन्ग रिश्ता दिख रहा है कि जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट हैं, जो कि मैंने पहले बोला, और ये भी हो सकता है कि शायद जन्मों जन्मों का रिश्ता रहा होगा आपका और आप दोनों जरूर मिलेंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत फेमिलियर सोल है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। और ये कनेक्शन आपको हील करेगा, हर्ट नहीं। जितने भी घाव आपके पास्ट ने, उन रिश्तों ने आपको दिया है ना, वो इंसान का प्यार, उनकी डेडिकेशन, केयरिंगनेस, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं दुखी थी भी क्या कभी या फिर मैं दुखी था क्या, ऐसा होगा। बिल्कुल हील करेगा वो इंसान आपको। तो यही होता है कि आज का सेशन समाप्त करने का समय आ गया है गाइस। और जो मैं बोल रही थी कि यही होता है जब आप समय देते हैं कोई रिश्ते को और अपने आप को आप ओपन रखते हैं, तब पता है क्या होता है कि यूनिवर्स को समझ में आता है कि हाँ ये रेडी है। और आप ऑलरेडी इतना झेल चुके हो पास्ट में कि अभी आप जो काम कर रहे हो उसके बाहर आपको देखना है। ऑलरेडी इतना आपने कष्ट सहा है, उसके बाद आप थोड़ा सा ओपन रहिए कि मुझे अगर प्यार आए मेरी जिंदगी में, उसको मुझे आने देना है। ऐसा नहीं कि उसको मैं अवॉइड करूं, बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर होगा आपका। तो यहीं पे आज का रीडिंग जो है वो मैं एंड करती हूं। कल फिर एक और नए टॉपिक और नए कार्ड्स के साथ और एक नए रीडिंग्स के साथ आएंगे हम कल। हाँ मैंने सही कहा, कल नए कार्ड्स के साथ भी आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा कार्ड लिया है। उसकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे भी मैं कल रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। पानी पीजिए, लेस ऑयली फूड खाइए और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और बाय।